हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ तैयारी 360 आईएएस। दोस्तों, आज हम जैसे कि आपकी एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की सीरीज कंटिन्यूटी पे रखी हुई है और आज हम 6th क्लास के एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, दैट इज योर ग्लोब में, जिसमें हमने पढ़ना है लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इन्हीं लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स, स्पेशली अगर आप लैटिट्यूड्स को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं तो आपको डिफरेंट हीट जोन्स के बारे में समझ आएगा। राइट, ट्रॉपिकल जोन क्या है, लो लैटिट्यूड जोन किसे बोलते हैं, है ना, ये सब क्लियर होगा। तो मेरा नाम है रणधीर सिंह। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आपका ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर, दैट इज व्हाट, योर लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। मेरी बात क्लियर दोस्तों? याद रखिएगा, जब भी आप अर्थ सरफेस को देखेंगे या आप ग्लोब को देखेंगे तो ग्लोब में आपको दो तरीके की लाइंस जो हैं, सबसे पहली बात ये इमेजिनरी लाइंस है। दो तरीके की लाइंस जो आपको ग्लोब में ड्रॉ हुई मिलेंगी। क्या मिलेंगी? ग्लोब में दो तरीके की लाइंस ड्रॉ मिलेंगी। एक लाइंस जो है वो हॉरिजॉन्टली ड्रॉन है, ऐसे आपको मिलेंगी, हॉरिजॉन्टली ड्रॉन लाइंस मिलेंगी, ये जो पूरे ग्लोब में देखने को मिलेंगी आपको। डन, बना लेते हैं पूरे, इतनी जल्दी है ही क्या हमें, है ना। और एक आपको मिलेंगी दोस्तों, क्या, वर्टिकली ड्रॉन लाइंस। डन दोस्तों, ये जो आप वर्टिकली ड्रॉन लाइंस देख रहे हो ना, ये जो वर्टिकली ड्रॉन लाइंस, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। लॉन्गिट्यूड्स क्या है? वर्टिकली ड्रॉन लाइंस। और लैटिट्यूड्स क्या है? हॉरिजॉन्टली ड्रॉन लाइंस। और सबसे बड़ी बात, लैटिट्यूड्स को, यानी कि जो जितनी भी आपकी ग्रीन वाली लाइन्स आपको दिख रही हैं, लैटिट्यूड्स को हम पैरेलल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेलल भी बोलते हैं और सर्कल्स भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? पैरेलल्स भी बोलते हैं, इनको सर्कल्स भी बोलते हैं। लॉन्गिट्यूड्स को हम और क्या बोलते हैं? मेरिडियन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेरिडियन। और लॉन्गिट्यूड सेमी सर्कल होती है। लॉन्गिट्यूड्स क्या होती है? सेमी सर्कल होती है। याद रहेगा, मैं अगेन वापस रिपीट करता हूं, कोई भी आपको पूछे कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या है, ये काल्पनिक रेखाएं हैं, इमेजिनरी लाइंस, नेचुरली ड्रॉन नहीं है। ये हमने ड्रॉ किया ताकि हमें बहुत सारी चीजों में क्या हो पाए, ईज मिल पाए, आसानी हो पाए। वो मैं आगे आपको बताऊं क्या क्या सिग्निफिकेंस है इसके। लैटिट्यूड जो है, एक लैटिट्यूड पूरे अर्थ को एनसर्कल करता है। राइट, पूरे अर्थ को एनसर्कल करेगा, इसलिए इसको सर्कल भी बोला जाता है। लैटिट्यूड्स को पैरेलल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये लाइन जो है कभी भी किसी भी पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट नहीं करती है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड व्हाट, पैरेलल। मेरी बात क्लियर हो गई। और लॉन्गिट्यूड सेमी सर्कल है, ये हमेशा पोल टू पोल ड्रॉ होती है, बस पूरा एनसर्कल नहीं करेगा। ये क्या करेगा? सिर्फ पोल टू पोल ड्रॉ होगा, पोल टू पोल। और जाके एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट भी करती है। क्या करती है? एक टाइम पॉइंट पे इंटरसेक्ट भी करती है। और लॉन्गिट्यूड्स को हम क्या बोलते हैं? मेरिडियन बोलते हैं। मेरी बात क्लियर? अब बच्चा, आपको कोई ये बात पूछे कि लैटिट्यूड्स क्या है, तो आप बोलना लैटिट्यूड ऐसे पॉइंट अर्थ सरफेस पे, क्या अर्थ सरफेस पे ऐसे पॉइंट है जो कुछ ना कुछ डिग्री बनाते हैं किसके? अर्थ सेंटर के साथ। मतलब लैटिट्यूड्स आर द पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस व्हिच मेक्स एन एंगल विद अर्थ सेंटर। अगर ये ग्लोब है, आप इमेजिन कीजिए कि मेरे हाथ ग्लोब है, तो मैं ग्लोब को अगर कट कर दूं, राइट, मैं ग्लोब को कट कर दूं, सेंटर क्या मिलेगा? ये मिलेगा सेंटर, इजंट इट? ये सेंटर। अब ये जो आपका सरफेस, यानी कि मैं अगर उठाऊं तो मैं बोल रहा हूं ये है जी हमारा क्या, आपका ग्लोब। डन। तो सरफेस क्या हो गया बच्चा? ये सारा सरफेस हो गया, दिस इज द सरफेस, है ना, ये सारा सरफेस हो गया। अब सरफेस पे कोई भी पॉइंट, मैं बोल रहा हूं ये पॉइंट, इस पॉइंट का मुझे जानना है कि एंगल क्या है, किसके साथ? अर्थ सेंटर के साथ। क्या? अर्थ सेंटर। अर्थ सेंटर का है यहां पे। तो मुझे अगर इस पॉइंट का अर्थ सेंटर के साथ एंगल जानना है, व्हाट आई हैव टू डू फर्स्ट, मुझे क्या करना पड़ेगा? इस दोनों पॉइंट्स को पहले एक लाइन के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लाइन के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। फिर इस हॉरिजॉन्टल प्लेन से मुझे पता चलेगा कि भाई ये ऑलमोस्ट 30 या 40 डिग्री का एंगल बना रहा है, किसके साथ? अर्थ के सेंटर के साथ। नाउ अगर मैं आपको बताऊं इक्वेटर, इक्वेटर इज ऑल्सो व्हाट, इक्वेटर भी क्या है? एक लैटिट्यूड है। क्या है? लैटिट्यूड। मतलब इक्वेटर भी ऐसा पॉइंट है जो अर्थ सरफेस पे धरती के सेंटर के साथ कोई ना कोई एंगल बनाता है। तो इक्वेटर क्या एंगल बनाता है बच्चा? 0 डिग्री का। अब मुझे एक बात बताओ, अगर अर्थ सरफेस में बोल रहा हूं एक पॉइंट जो 0 डिग्री का एंगल बना रहे, तो पॉइंट कहां मिलना चाहिए? वो पॉइंट आपको मिलेगा बच्चा यहां पे, राइट।
दिस इज द पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस जो एग्जैक्टली अर्थ सेंटर के साथ कितने का एंगल बनाएगा बच्चा? आपका 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। क्या बनाएगा? 0 डिग्री का एंगल। अगर मैं आपको बोलूं 90 डिग्री का एंगल, कौन सा पॉइंट आपको बनाते हुए मिलेगा अर्थ सरफेस पे? तो 90 डिग्री का पॉइंट एक तो ये आएगा, एक पॉइंट ये आएगा। आप कनेक्ट कीजिए तो यू विल गेट टू नो दिस पॉइंट इज मेकिंग 90 डिग्री ऑफ एंगल, है ना? 90 डिग्री एंगल, दिस पॉइंट इज मेकिंग व्हाट? 90 डिग्री एंगल। अब दिस पॉइंट इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ द ग्लोब, तो इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया बच्चा? इसको हम लिखते हैं 90 डिग्री नॉर्थ, और इसी को हम बोलते हैं नॉर्थ पोल। क्या बोलते हैं? 90 डिग्री नॉर्थ, और इसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल। और ये पॉइंट इज टू द साउथ ऑफ द ग्लोब, और यू कैन से दैट इट इज टू द साउथ ऑफ व्हाट? इक्वेटर। तो आप क्या बोलेंगे इसको? साउथ पोल। और इसके साथ डिग्री के साथ क्या लिख देंगे आप? सिर्फ डिग्री के साथ क्या लिख देंगे? 90 डिग्री साउथ। तो ऐसे लिखने से आपको इंडिकेशन मिल जाएगी कहां लोकेटेड है। मेरी बात क्लियर हो गई? अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हाट इज इक्वेटर? इक्वेटर इज अ लैटिट्यूड। आप इक्वेटर की कंप्लीट डेफिनेशन पढ़ते हैं। इक्वेटर इज अ सेंट्रली प्लेस्ड लाइन। क्या है? इट इज अ सेंट्रली प्लेस्ड लाइन। सेंट्रली प्लेस्ड लाइन ऑफ व्हाट? बिटवीन व्हाट? बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, है ना? बिल्कुल सेंट्रली प्लेस्ड लाइन which makes an angle of 0 degree with our center, and isn't it dividing the earth into two halves? बिल्कुल। और ये पॉइंट जो है, अगर मैं इससे लाइन खींच लूंगा तो क्या बन जाएगा? पूरा सर्कल बन जाएगा लैटिट्यूड। तो क्या ये सर्कल, क्या इक्वेटर जो आपके धरती को दो बिल्कुल बराबर हिस्सों में बांट नहीं रहा है? क्या बिल्कुल बांट रहा है। इस हिस्सों को क्या बोला? जो इक्वेटर के नॉर्थ में है, इसको हमने बोल दिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या बोल दिया हमने इसको? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और इसको क्या बोल दिया हमने बच्चा? सदर्न हेमिस्फीयर। क्या बोल दिया? सदर्न हेमिस्फीयर। यू गॉट इट? समझ के? अब मुझे एक बात आप बताओ, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक अगर मैं 1 डिग्री का गैप छोड़ के 90 डिग्री तक जाता जाऊं तो मैं कितने एंगल्स यानी कि कितने लैटिट्यूड्स बना सकता हूं? ऑब्वियसली 90। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं? दिस इज 0 डिग्री, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में विद अ गैप ऑफ 1 डिग्री अगर मैं क्या बनाता जाऊं? एंगल बनाता जाऊं, या पॉइंट बनाता जाऊं अर्थ सरफेस पे, या लैटिट्यूड बनाता जाऊं, तो मैं कितने बना सकता हूं? 90, है ना? देखिए कैसे, बड़ा आसान है। 1 डिग्री, 2 डिग्री करते करते 10 डिग्री आपका, फिर 40 डिग्री, 60 डिग्री करते 70, और करते करते हम कहां पहुंच जाएंगे? 90 डिग्री पहुंच जाएंगे। वैसे ही सेम नीचे होगा, 1 डिग्री, 2 करते करते 20, 60, है ना, 70, 80, और हम कहां पहुंच जाएंगे? 90 डिग्री पहुंच जाएंगे। तो आप देखिए हम कितने जो हैं लैटिट्यूड्स ड्रॉ कर सकते हैं अर्थ सरफेस के ऊपर बच्चा? 90 ऊपर, है ना, 90 ऊपर प्लस 90 नीचे, और बच्चा आपका 0 डिग्री यानी इक्वेटर ऐड करो तो यू कैन ड्रॉ 181 लैटिट्यूड्स, और यू कैन से एंगल्स ऑन अर्थ सरफेस। डन है? यहां कोई दिक्कत तो नहीं बच्चा? पूरा 100% बिल्कुल क्लियर हो गया? अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, मुझे लगता नहीं दिक्कत होगा। और अभी इसी पॉइंट से पकड़ के, है ना, अगर आप इसको पूरा अर्थ सरफेस से घुमा के क्या करोगे? जोड़ोगे, तो ये क्या बना देगा आपका? ये क्या बन जाएगा आपका मेरे दोस्तों? लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स। क्या बन जाएगा? लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स। क्या बन जाएगा? लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स। याद रखिएगा। डन? ये क्या बन जाएगा? लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स। समझ आ रहा है लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स हम कैसे ड्रॉ करते हैं? ये बात आपको क्लियर हुई कि लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स कैसे ड्रॉ किए जाती है? बच्चा आई होप कि आपको ये बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया। अब मुझे बताइए, अगर कोई आपको पूछे कि टोटल लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स कितनी होंगी, तो क्या 181 होंगी? क्या नहीं, यू हैव टू एक्सक्लूड और सब्ट्रैक्ट 2 लैटिट्यूड्स, जिसको हम क्या बोलेंगे बच्चा? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड हमेशा कितनी होती हैं? 179 होती हैं। लाइंस मतलब लाइंस ऑफ लैटिट्यूड उस पॉइंट को लेकर जो आपने क्या खींचा? लाइन खींची। मुझे एक बात बताओ, नॉर्थ पोल इज व्हाट? इट इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ। तो पॉइंट पे आप लाइन कैसे खींचोगे भाई? लाइन की डेफिनेशन क्या है कि जो कुछ डिस्टेंस कवर करे और 2 पॉइंट को ही क्या करे बच्चा? कनेक्ट करे, है ना? जब मैं बोल रहा हूं नॉर्थ पोल इज ओनली ए पॉइंट, तो मुझे बताओ इस पॉइंट पे आप लाइन कैसे खींचोगे भाई? लाइन तो खींच ही नहीं पाओगे। इसलिए लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स में हम क्या करते हैं बच्चा? आपका एक्सक्लूड करते हैं किसको? नॉर्थ पोल और साउथ पोल को। टोटल नॉर्थ पोल लैटिट्यूड बना रहा है, एंगल बना रहा है 90 डिग्री का, लेकिन वो लाइन नहीं बना पाएगा उस एंगल से। आप लाइन नहीं खींच पाओगे बिकॉज इट इज इटसेल्फ अ पॉइंट।
तो टोटल लैटिट्यूड्स आपको कितने मिलते हैं बच्चा? आपका 181, लेकिन लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स कितने हैं? 179। नाउ यू हैव टू रिमेंबर कि लीनियर डिस्टेंस क्या है। क्या लीनियर डिस्टेंस क्या है, ये आपको पता होना चाहिए कि लीनियर डिस्टेंस किसको बोलते हैं बच्चा। अब आप देखिए, हमें पता चल गया दिस इज 0 डिग्री लैटिट्यूड, डन। और दिस इज 1 डिग्री। मुझे बताओ, दिस 1 डिग्री लैटिट्यूड इट्स टू द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, तो हम इसके साथ सिर्फ एन लगा देंगे। क्या कर देंगे? हम इसके साथ एन लगा देंगे। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मुझे, ध्यान से सुनना, अगर मुझे आपका 0 डिग्री से 1 डिग्री पहुंचना है ना, मुझे 0 डिग्री से, मैं कह रहा हूं मुझे 1 डिग्री पहुंचना है, तो आई हैव टू कवर सम डिस्टेंस टू रीच एट दिस डिग्री, 1 डिग्री, है ना। द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव लैटिट्यूड्स, मतलब 2 लगातार लैटिट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? आपका लीनियर डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर डिस्टेंस। मेरी बात आपको क्लियर हो गई, समझ गए? अब बच्चे देखिए, मैं ये क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि इस लीनियर डिस्टेंस ने हमें बहुत मदद करी जानने में, किसके बारे में? अर्थ के शेप के बारे में। लीनियर डिस्टेंस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दैट आवर अर्थ इज नॉट स्फीयर, इज नॉट परफेक्ट स्फीयर, मतलब हमारी धरती एग्जैक्टली गोल नहीं है, वो गोल दिखती है। हमें लीनियर डिस्टेंस से पता चला। कैसे? अगर बच्चा देखो, धरती होती गोल, है ना। आप सपोज कीजिए कि धरती क्या होती है आपकी, मैं इमेजिन करता हूं कि धरती होती गोल, तो आप देखिए कि सर्कल अगर हम उठाएंगे, सर्कल में रेडियस आप किसी भी डायरेक्शन से अगर मेयर करते हो, रेडियस हमेशा सेम होता है। किसी भी डायरेक्शन से अगर आप मेयर करोगे, क्या आपका बच्चा, क्या भैया, रेडियस तो वो हमेशा क्या आता है? सेम आता है। तो आप देखिए, क्या आप रेडियस में भी लैटिट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपका ये आ गया 0 डिग्री, ये आ गया 1 डिग्री, आराम से लैटिट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप सर्कल में 2 लैटिट्यूड्स के बीच का अगर डिस्टेंस देखेंगे, मैं थोड़ा सा ये 2 लैटिट्यूड्स लगातार कॉन्जिक्यूटिव लैटिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस देखेंगे, इट इज ऑलवेज सेम। जब भी आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे, हमेशा आप यहां पे चेक करेंगे 2 लैटिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस, इट विल ऑलवेज रिमेन सेम। तो सर्कल में लीनियर डिस्टेंस जो होता है फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल्स, इट ऑलवेज रिमेन सेम। बट इन केस ऑफ अर्थ, अगर आप लीनियर डिस्टेंस चेक करेंगे फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल्स, क्या इक्वेटर से पोल्स की तरफ अगर आप जा रहे हैं, तो आप लीनियर डिस्टेंस चेक करें बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव लैटिट्यूड्स, what you will get to know, you will get to know कि भैया at around 45 डिग्री नॉर्थ से 46 डिग्री नॉर्थ के बीच का जो लीनियर डिस्टेंस है, it is more than what your latitude लीनियर डिस्टेंस जो कहां मेरा था 0 to 1 डिग्री, it is increasing। उससे थोड़ा सा और ऊपर चले जाएं, अगर मैं नीचे चले जाता हूं, आपका 70 डिग्री नॉर्थ से करता हूं, 70 डिग्री साउथ से लेके मैं 71 डिग्री साउथ के बीच का लीनियर डिस्टेंस चेक करता हूं, इट इज इंक्रीजिंग। सर्कल अगर धरती परफेक्ट गोल होती तो लीनियर डिस्टेंस तो हमेशा सेम रहना चाहिए था। एवरेज लीनियर डिस्टेंस आपको याद रखना, दैट इज 111 किलोमीटर। एक बात याद कर लेना, दैट द एवरेज लीनियर डिस्टेंस बिटवीन 2 लैटिट्यूड्स इज व्हाट? योर 111 किलोमीटर, राइट। लेकिन इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग व्हेन यू गो फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड पोल्स, मतलब कि इंक्रीज, ये बहुत ज्यादा रेट से इंक्रीज हो रहा है, लेकिन माइन्यूट भी हो रहा है। तो पता चल रहा है कि भाई इससे अर्थ परफेक्ट क्या नहीं है, आपका सर्कल नहीं है, स्फीयर नहीं है। अर्थ सिर्फ गोल दिखती है, एग्जैक्टली अर्थ गोल नहीं है। इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं अर्थ की गोलाई जो है ना, अर्थ की स्फीयरिसिटी जो है, इट इज डिस्टॉर्टेड, कहीं ना कहीं तो बिखरी हुई है। तो हमें इससे पता चला कि भैया क्या है आपका, इससे हमें क्या पता चला कि आपका जो ग्लोब है, डन, आपका जो ग्लोब है, आपकी अर्थ जो है, इट इज स्लाइटली बल्ज एट इक्वेटर। इक्वेटर में क्या है? ये उभरी हुई है, और पोल्स में क्या है बच्चा? ये इक्वेटर में उभरी हुई है, और पोल्स में क्या है? ये फ्लैटेंड है। पोल्स में क्या है? फ्लैटेंड है। इट इज व्हाट? फ्लैटेंड एट पोल्स एंड बल्ज एट इक्वेटर। सच शेप इज कॉल्ड एज ऑब्लेट स्फीरॉइड। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्लेट स्फीरॉइड। तो ऑब्लेट स्फीरॉइड ऐसी शेप है
जो मानी जाती है क्या कि वो शेप किसको रिजेबल कर रही है, अर्थ की शेप को। अर्थ की शेप कैसी है, लाइक एन ऑरेंज, लाइक एन ऑरेंज। इट इज बल्ज एट इक्वेटर, फ्लैटेंड एट पोल्स। इट इज बल्ज एट इक्वेटर, फ्लैटेंड एट पोल्स। याद रहेगा मेरे दोस्तों, क्लियर है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं। अब इससे क्या हुआ, इसी से आपका लीनियर डिस्टेंस जो है इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग व्हेन यू गो फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल्स। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर आप समझे कि क्या आज हम अर्थ की शेप को ऑब्लेट स्फेरॉइड बोलते, नहीं। हमने जब जो भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने अर्थ की शेप को समझा तो उन्होंने कहा कि हम इसको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ज्योमेट्रिक पैटर्न के साथ इसको मैचअप नहीं करने वाले, वी विल गिव इट अ न्यू नेम। और वो न्यू नेम क्या आया बच्चा, वो न्यू नेम आया जियोइड। जियोइड वाज अ न्यू नेम। इसका मतलब अगर आप देखोगे तो पहली बार इस वर्ड को उस वक्त लाया गया। जियोइड मतलब अर्थ लाइक, अर्थ लाइक शेप को हम क्या बोलते हैं, जियोइड। तो अगर आपको यूपीएससी में क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ, ये है कि ये है दोनों सेम है, लेकिन अभी सबसे एक्सेप्टेबल कौन सी आपकी, जियोइड, तो हम यही लिखेंगे जियोइड। अब देखो बच्चा, इससे क्या हुआ कि अगर आप ऐसी शेप देखोगे, इस शेप की वजह से अर्थ में बराबर इंसुलेशन पड़ना बंद होगी। इंसुलेशन मतलब क्या बचा, आपका इनकमिंग सोलर रेडिएशन। इनकमिंग सोलर रेडिएशन इससे यूनिफॉर्म नहीं रही थ्रू आउट अर्थ। किसकी वजह से, अर्थ के शेप की वजह से। अब सेंटर से अर्थ क्या है बचा, बल्ज है, और आपका पोल्स में क्या है, ये फ्लैटेंड है ना। सेंटर में क्या है, ये आपका बल्ज है, उभरी हुई है, और पोल्स में क्या है, ये फ्लैटेंड है। अब आप सोचिए कि ये है आपका सूरज, डन। आप अगर देखेंगे कि ये अगर आपका सूरज है ना, दिस इज सन, तो आप देखिए व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम पोल्स टुवर्ड्स इक्वेटर, कहां, पोल से जब आप इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं, पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं, यू आर कमिंग क्लोजर टू द सन। खुद देखिए, जब भी मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेटर, पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहा हूं, तो मैं बिल्कुल सन के सामने आ जा रहा हूं। और जब भी मैं इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहा हूं, तो मैं क्या हो रहा हूं, सन से दूर जा रहा हूं। और हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि सन इज द ओनली सोर्स ऑफ हीट, सन इज द ओनली सोर्स ऑफ लाइट फॉर अवर होल सोलर सिस्टम। मतलब अर्थ के लिए भी तो ये अप्लाई हुआ, बिकॉज अर्थ इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। तो भैया अब आप देखो कि आपको क्या पता चलेगा कि व्हेन यू मूव फ्रॉम पोल्स टुवर्ड्स इक्वेटर, यू आर कमिंग डायरेक्टली क्लोजर, डायरेक्टली और क्लोजर टू द सन। और जैसे आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहे हो, यू आर मूविंग फार अवे फ्रॉम द सन। इससे क्या हुआ, द इक्वेटोरियल रीजन, मतलब आपका ये रीजन वो ज्यादा हीट रिसीव करना स्टार्ट हो गया, बिकॉज वो बिल्कुल सीधा सामने आ गया। इट इज रिसीविंग डायरेक्ट रेस। और वहीं आप ऊपर जाओगे तो रेस क्या हो रही है, इनडायरेक्ट हो रही है या स्लांटिंग हो रही है, जिसकी वजह से आपको आज के टाइम पे पोलर रीजन्स में क्या मिलते हैं बच्चा, ग्लेशियर्स, आइस कैप्स। व्हाई, बिकॉज वेरी लेस अमाउंट ऑफ हीट रीच देयर ड्यू टू व्हाट, द टेम्परेचर ओवर आर्कटिक रीजन एंड एंटार्क्टिक, और यू कैन से दैट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इट रिमेन्स वेरी लो, जिसकी वजह से आपको वहां पे ग्लेशियर्स मिलते हैं, आइस कैप्स देखने को मिलती हैं। आई होप आपको ये बात समझ आ गई, इस बात में आपको कोई दिक्कत नहीं है, 100% क्लियर हो गया, डन। अब देखो बच्चा, जब हमें पता चला कि अर्थ जो है वो यूनिफॉर्म आपका क्या नहीं रिसीव कर रहा, इंसुलेशन रिसीव नहीं कर रहा या इनकमिंग सोलर रेडिएशन रिसीव नहीं कर रहा, इस बेसिस पे हमने अर्थ को 3 हीट जोन्स में डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया हमने, अर्थ को 3 हीट जोन्स में डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, 3 हीट जोन्स में डिवाइड कर दिया। अब हमने बोला दी जोन लाइंग बिटवीन व्हाट, द जोन लाइंग बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नाउ व्हाट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो कुछ नहीं बचा, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को हमने क्या नाम दिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नाम दिया है। क्या नाम दिया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नाम दिया। और आपका 23.5 डिग्री साउथ को हमने क्या नाम दिया है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नाम दिया है, राइट। तो 23.5 डिग्री का मतलब क्या होगा, इट इज अ पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस, इट इज बेसिकली लैटिट्यूड व्हिच मेक्स एन एंगल ऑफ व्हाट, योर 23.5 डिग्री विद अर्थ सेंटर। इफ उस डिग्री के साथ एस अटैच है तो आप समझ लो इट इज टू द साउथ ऑफ इक्वेटर, एंड इफ एन इज अटैच टू दैट डिग्री तो आप समझ लो दैट इट इज टू द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। तो धरती का ये हिस्सा,
मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब ये अगर धरती है तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये हिस्सा जो है वो सबसे ज्यादा क्या करता है मेरे दोस्तों, आपका हीट रिसीव करता है। वो क्या करता है, हीट रिसीव करता है सबसे ज्यादा, बिकॉज इट इज डायरेक्टली फेसिंग द सन। अभी हमने देखा ना, एंड व्हाई इट इज सो, इट इज बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द अर्थ, इट इज बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द अर्थ। तो इसको हम क्या क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाले रीजन को हम क्या क्या बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये इसको हम क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, टॉरिड जोन, ट्रॉपिकल जोन, लो लैटिट्यूड जोन, ठीक है, और आपका टॉरिड जोन, ट्रॉपिकल जोन, लो लैटिट्यूड जोन हो गया। और कितना याद रखोगे, इतना ही बहुत है आपके लिए, ठीक है। या आप इसको हीट सरप्लस जोन बोलोगे, ठीक। उसके बाद सुनिए, उसके बाद मैंने इसका मिनिएचर डायग्राम भी यहां पे बना दिया है, तो आई होप आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक। मैं इसको थोड़ा सा यहां पे ये लेके आ जाता हूं। ठीक है, दिस जोन इज व्हाट कॉल्ड ट्रॉपिकल जोन और योर टॉरिड जोन और लो लैटिट्यूड जोन। बच्चा याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। फिर उसके बाद एक और लैटिट्यूड है जिसका आप ये कर रहे हैं हम, दैट इज 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ। इसको बोलते हैं आपका अंटार्कटिक सर्कल। क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं। और इसको बोलते हैं बच्चा क्या, आपका आर्कटिक सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, आर्कटिक सर्कल बोलते हैं। यहां से लेके आपका कहां तक, नॉर्थ पोल तक, यहां कर लेते हैं हम, आपका नॉर्थ पोल तक और नीचे साउथ पोल तक। दिस रीजन, यानी कि साउथ पोल कौन से लैटिट्यूड में बचा, 90 डिग्री साउथ में। ये जो रीजन जो है आपका 66.5 डिग्री से नॉर्थ पोल छोटा कर लेते हैं ताकि आपको दिखे, हाँ, और 66.5 डिग्री साउथ से आपका साउथ पोल। ये रीजन जो है आपके वो क्या है, आप याद रखिएगा, ये हैं आपके ऐसे रीजन जो आपको क्या दिखेंगे बच्चा, जहां पे हीट की सख्त कमी है और जहां पे बहुत कम टेम्परेचर रहता है थ्रू आउट ईयर। वाई, बिकॉज ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ, है ना, यहां पे हमेशा क्या पड़ती हैं, स्लांटिंग रेस पड़ती हैं। क्या पड़ती हैं, स्लांटिंग रेस पड़ती हैं। तो हम इसका थोड़ा सा क्या करते हैं, आपका वो भी चेंज कर देते हैं ना लाइन, ठीक। तो ये है 66, ये है आपका 66.5 डिग्री, ये है आपका, ठीक है। इन दोनों के बीच वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं हीट डेफिसिट जोन। क्या बोलते हैं, हीट डेफिसिट, या आपका फ्रिजिड जोन, FRIGID, फ्रिजिड जोन, या हम इनको क्या बोलते हैं, हाई लैटिट्यूड जोन। क्या बोलते हैं, हाई लैटिट्यूड जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाई लैटिट्यूड। हीट डेफिसिट मतलब हीट की बहुत कमी है। अब आप देखिए यहां पर भी सेम अप्लाई होगा, हीट डेफिसिट, राइट, फ्रिजिड जोन, और क्या है आपका हाई लैटिट्यूड जोन। मेरी बात क्लियर। अब देखो यहां पे हाई टेम्परेचर, यहां पे लो टेम्परेचर, तो बच्चा आप जब हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर है तो हीट तो एक्सचेंज होगा फ्रॉम हाई टेम्परेचर जोन टू लो टेम्परेचर जोन, है ना। और फ्रॉम बच्चा आपका जहां पे हाई टेम्परेचर है, जहां पे हाई टेम्परेचर वहां पे प्रेशर क्या होता है एयर का, लो। जहां पे लो टेम्परेचर वहां पे प्रेशर क्या होता है, हाई। तो हवा भी मूव करेगी, तो हवा जिस जोन से मूव करेगी वो जोन क्या है, वो जोन ये पड़ा हुआ है, ये जोन है, राइट। एक मिनट।
है ना, द जोन बिटवीन योर व्हाट, फ्रिजिड जोन एंड बच्चा ट्रॉपिकल जोन, जो इनके बीच में लाया करता है, जहां पे हीट एक्सचेंज होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, याद रखिएगा, हीट एक्सचेंज जोन। क्या बोलते हैं? हीट एक्सचेंज जोन और टेम्परेट जोन। क्या, नीचे लिख देता हूं, हीट एक्सचेंज टेम्परेट जोन और मिड लैटिट्यूड जोन भी बोलते हैं, मिड लैटिट्यूड जोन भी बोलते हैं। तो आप देख लीजिए, यहां पे हम बना लेंगे, ठीक। फिर यहां पे हमने क्या कर दिया, और बना दिया भैया, डन। आई होप कि अब आप बेहतरीन तरीके से समझ चुके हो, है ना। तो आपको इस तरीके से 3 हीट जोन्स जो हैं वो आपको अर्थ में क्या है, देखने को मिलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बेहतरीन तरीके से समझ आ गया। तो लैटिट्यूड्स जो हैं, इमेजिनरी लाइंस, ये हमें लोकेशन का भी बताती है, एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं बता पाती, लेकिन हां, अगर आप खड़े हैं किसमें मेरे दोस्तों, 10 डिग्री, अगर आप 10 डिग्री नॉर्थ में खड़े हैं, कहां, 10 डिग्री नॉर्थ में खड़े, और आपको पता है कि 2 डिग्री के बीच में जो डिस्टेंस है 0 to 1 डिग्री, जो डिस्टेंस है दैट इज व्हाट, 111 किलोमीटर। क्या है, 111 किलोमीटर। तो आप अंदाजा लगा सकते हो ना कि ये कितना, अगर मैं यहां पे खड़ा हूं तो ये इक्वेटर से कितना डिस्प्लेस्ड है, इजंट इट, है ना, ये अंदाजा लगा सकते हैं। अब मेरे दोस्तों याद रखिएगा कि अब हम क्या करने वाले हैं, आपका मेरिडियन करने वाले, क्या करने वाले, मेरिडियन, राइट। तो हमने ये देख ली इंपॉर्टेंट पैरेलल लाइंस, ये मैंने आपको सब बता दिया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, आर्कटिक एंटार्क्टिक सर्कल, टॉरिड जोन हमने डिस्कस किया, फ्रिजिड जोन देख लीजिए आप, 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री साउथ, इसके बीच में ट्रॉपिकल जोन मिल रहा है। आपका पोलर जोन या फ्रिजिड जोन या हाई लैटिट्यूड जोन कहां मिल रहा है, 66.5 डिग्री नॉर्थ के बियॉन्ड अप टू नॉर्थ पोल, 66.5 डिग्री साउथ के बियॉन्ड अप टू साउथ पोल। और इन ट्रॉपिकल और बचा पोलर जोन के बीच में क्या लोकेटेड है, आपका टेम्परेट जोन, या जिसको क्या बोलते हैं, मिड लैटिट्यूड जोन भी बोलते हैं, या हीट एक्सचेंज जोन भी बोलते हैं। डन, है ना। तो ये हीट जोन हमने किसकी वजह से बनाई, आपकी इक्वेटर की वजह से। अब बचा बात कर रहे हैं हम लॉन्गिट्यूड्स की। तो मैंने आपको क्या बोला, लॉन्गिट्यूड्स जो है आपकी एग्जैक्ट हमें क्या करती हैं, लोकेशन पे ले जाती है, बंदा कितना डिस्प्लेस है। अगर आप लॉन्गिट्यूड को भी लैटिट्यूड के साथ ऐड कर दोगे तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि भाई हां, बंदा कहां पे लोकेटेड है। तो अब आप देखिए, पोल टू पोल ये क्या है, आपकी लगी हुई है, देख पा रहे हो, पोल टू पोल, है ना। देखिए पोल टू पोल इंटरसेक्ट कर रही है, जाके पोल पे कर रही है, नहीं कर रही है बच्चा, आपकी पोल पे जाके क्या कर रही है, आपकी इंटरसेक्ट कर रही है। डन, क्लियर हो रहा है, समझ पा रहे हो। अब लॉन्गिट्यूड में सबसे पहले आपको समझना है कि प्राइम मेरिडियन क्या है, क्या है प्राइम मेरिडियन। बच्चे देखो, प्राइम मेरिडियन कुछ नहीं था, हमने सबसे पहले क्या पढ़ लिया, लॉन्गिट्यूड्स को मेरिडियन भी बोलते। तो प्राइम मेरिडियन का क्या मतलब है कि पहला मेरिडियन व्हिच वाज ड्रॉन ऑन अर्थ सरफेस, फर्स्ट मेरिडियन जो हमने अर्थ सरफेस पे ड्रॉ किया था, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। और आपको यह बात बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आनी चाहिए बच्चा, क्या आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आना चाहिए कि हमारे अर्थ में, क्या हमारे अर्थ में आपको कभी भी ईस्टर्न और वेस्टर्न पॉइंट देखने को नहीं मिलेगा। उठा के देख लो, आप मुझे बता दो, व्हाट इज द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ, बता दो मुझे कौन सा है ही नहीं है कोई। क्योंकि ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन जो है ये एब्सोल्यूट डायरेक्शंस नहीं होती, ये रिलेटिव डायरेक्शंस है, एक दूसरे के रिलेशन में इसको लिया जाता है। नॉर्थ पोल और नॉर्थ और साउथ आपकी बच्चा एब्सोल्यूट डायरेक्शन भी है, रिलेटिव भी है, बट ईस्ट और वेस्ट कभी भी आपकी एब्सोल्यूट डायरेक्शंस नहीं हो सकती। व्हाई? बिकॉज हमारे अर्थ में कोई भी ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है ही नहीं है। अगर मैं बोल रहा हूं जापान इज द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ, तो जापान के ईस्ट में भी मिल रहा है। जापान को मैं किसी के रेफरेंस में बोल रहा हूं दैट इट इज द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ एशिया बोल लो आप, या ईस्टर्न मोस्ट कंट्री ऑफ एशिया बोल लो आप, लेकिन जापान के ईस्ट में भी चीजें लोकेटेड है, तो हमेशा रिलेशन में बोला जाता है। तो अब देखिए था क्या कि भैया हमें क्या करना था, ड्रॉ करना था, क्या हमें ड्रॉ करना था पहला मेरिडियन, क्योंकि इक्वेटर जो हमने ड्रॉ किया पहली बार, उसने क्या किया, ग्लोब को डिवाइड कर दिया 2 इक्वल हाफ में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर। वैसे ही बच्चा जब मैं प्राइम मेरिडियन ड्रॉ करूंगा
तो वो क्या कर देगा, आपका धरती को वापस दो हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देगा। जो प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में हेमिस्फीयर पड़ेगा वो होगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर, जो ईस्ट में पड़ेगा वो होगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इजंट इट। बट अब हमें पता ही नहीं था कि हम पहला मेरिडियन ड्रॉ कैसे करें, क्यों? क्योंकि हमारे पास ईस्ट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है ही नहीं है, तो हम कहीं से भी पहला मेरिडियन ड्रॉ कर सकते थे। तो बच्चा जो पहला मेरिडियन ड्रॉ किया गया वो कहां से किया गया, फिर आपका ग्रीनविच। ग्रीनविच आइलैंड आपको पता होगा कहां पे है आपके मेरे दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम में। वहां पे रॉयल एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोनॉमी करके एक ऑब्जर्वेटरी है, वहां से हमने पहला मेरिडियन ड्रॉ किया। और उस पहले मेरिडियन को हमने क्या बोल दिया बच्चा, उसी पहले मेरिडियन को हमने क्या बोल दिया, आपका 0 डिग्री बोल दिया, राइट। और उसका नाम क्या रख दिया हमने, प्राइम मेरिडियन। और इस प्राइम मेरिडियन ने हमारे अर्थ को क्या कर दिया, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया। ये जो पार्ट था, दिस पार्ट, राइट, दिस पार्ट, इट इज टू द ईस्ट ऑफ व्हाट, प्राइम मेरिडियन, तो इट केम टू बी नोन एज व्हाट, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। क्या बोल दिया हमने इसको, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। एंड दिस पॉइंट, ये पॉइंट आपका कहां था, प्राइम मेरिडियन के कहां था, वेस्ट में। उसको नाम क्या दे दिया हमने, इसको नाम दे दिया हमने वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इसको नाम क्या दे दिया हमने, वेस्टर्न हेमिस्फीयर नाम दे दिया। डन है ना। अब मुझे एक बात बताओ, अर्थ तो एक सर्कल ही है ना, एक सर्कल में कितने डिग्रीज होती हैं, 360 डिग्रीज। तो मुझे बताओ विद अ गैप ऑफ 1 डिग्री में कितने लॉन्गिट्यूड्स जो हैं या मेरिडियंस ड्रॉ कर सकता था, 360। उठा के देखना आराम से, मैं क्या कर सकता हूं, 360 मेरिडियंस जो है मैं ड्रॉ कर सकता हूं। मैं क्या कर सकता हूं, 360 मेरिडियंस जो हैं वो इजीली क्या कर सकता हूं, ड्रॉ कर सकता हूं। तो कितने लॉन्गिट्यूड्स यू कैन ड्रॉ ऑन अर्थ सरफेस, 360। अब मुझे एक बात बताओ, अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने में 24 आवर्स लगते हैं, इजंट इट। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि अर्थ को 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स कंप्लीट करने में, या 360 लॉन्गिट्यूड्स कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स, इजंट इट, है ना, है ना आसान। अब मुझे एक और बात बताओ, अगर मैं आपको यह बात बोलूं, राइट, मैं आपको यह बात बोलूं कि इफ अर्थ कंप्लीट्स 360 longitudes in 24 hours, tell me in 1 hour earth will complete or earth will rotate how many degrees? तो हम क्या करेंगे बच्चा, आपका सिंपल से करेंगे, 360 को डिवाइड कर देंगे आपका 24 के साथ, एंड व्हेन यू विल डिवाइड 360 बाय 24, तो आंसर क्या आएगा बच्चा, 1 आवर में आपका 15 डिग्रीज। यानी 1 घंटे में, 24 घंटे में अगर धरती 360 डिग्री घूमती है तो 1 घंटे में धरती कितनी घूमेगी, 15 डिग्री घूमेगी। अब मुझे जानना है कि भैया आपका, मैं क्या 1 आवर को ऐसे लिख सकता हूं, 1 आवर को मैं ऐसे लिख सकता हूं 60 मिनट, क्या आपका 60 मिनट इज इक्वल टू 15 डिग्री, बिल्कुल लिख सकता हूं मैं, 100% लिख सकता हूं। अब मुझे जानना है कि अर्थ 1 डिग्री जो है कितनी देर में घूमती है, तो मैं क्या करूंगा, 60 डिवाइडेड बाय 15, 15 4 जा कितना आ गया बचा, तो मुझे पता चलेगा 1 डिग्री अर्थ कितने टाइम पे घूमेगी, 4 मिनट में घूमेगी, 4 मिनट में घूमेगी। अब सुनिए ध्यान से, अब सुनिए ध्यान से, अगर अर्थ 1 डिग्री जो है 4 मिनट लगाती है घूमने में, है ना, तो मुझे बताओ 1 डिग्री का जो आधा होगा कितना टाइम लगाएगी, 2 मिनट। 3/4 कितना होगा बच्चा, कितना लगाएगी, 1 मिनट। और 1/4 कितना लगाएगी, 3/4 सॉरी 3 मिनट। और 1/4 जो है वो कितना टाइम लगाएगी, वो 1/4 कितना लगेगी, 1 मिनट। ये याद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आजकल जिस तरीके से यूपीएससी अपने पैटर्न पे कुछ भी घुसा रहा है ना, जैसे इस बार के 4-5 क्वेश्चंस थे, बिल्कुल अलग ही क्वेश्चंस डाल दिए थे वो, और कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चंस ऐसे थे कि बिल्कुल बिल्कुल इजी थे, है ना। तो ऐसे कर सकते हो कि आपको टाइम कीपिंग के पे वापस क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अब मुझे एक बात बताओ, अर्थ घूमती कैसे, वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे घूमती है ना, अर्थ कैसे घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, घूमती नहीं घूमती, ऐसे घूमती है वेस्ट टू ईस्ट, है ना। मतलब वेस्ट टू ईस्ट यानी कि अर्थ घूमती है एंटी क्लॉकवाइज। इफ यू सी इट फ्रॉम नॉर्थ पोल, तो आप देखोगे अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, है ना, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दैट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में हमेशा सन क्या है, स्टेशनरी है, यह बात है, याद रखिएगा। अर्थ के विद रिस्पेक्ट टू अर्थ सन इज ऑलवेज स्टेशनरी।
अब अर्थ के रिस्पेक्ट पे सन अगर स्टेशनरी है और अगर अर्थ घूम रही है, तो मुझे बताओ सबसे पहले वेस्ट ईस्ट घूम रही, तो सबसे पहले अर्थ का कौन सा हिस्सा है जो सनराइज देखेगा? वेस्ट वाला। यानी कि ये बात मैं बोल सकता हूं कि जब भी आप सुनिए, यानी कि ये बात मैं बोल सकता हूं क्या? यानी कि ये बात बोल सकता हूं कि अगर अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, तो जो ईस्ट वाला हिस्सा है, ये वाला, ये लाल वाला हिस्सा, इट experiences sunrise first या sunrise early, then what your western part of the earth which is located to the west of prime meridian। क्यों? क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है वेस्ट टू ईस्ट। तो सबसे पहले अगर ये देखो, ये फिस्ट को आप अर्थ समझो और ये सन समझो, अगर ये घूम रहा है तो मुझे बताओ सबसे पहले कौन देखेगा? ये वाला पोर्शन देखेगा कि ये वाला पोर्शन देखेगा? ऑब्वियसली ये वाला देखेगा, एंड इट इज ईस्ट। ईस्ट टू व्हाट? प्राइम मेरिडियन। डन। इसलिए जब भी हम बच्चा आपके ईस्ट की तरफ जाते हैं तो हम क्या करते हैं? ईस्ट एड टाइम। जब भी आप प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की तरफ जाओगे तो आप घड़ियों में अपने क्या करते हो? टाइम को ऐड करते हो। और जब भी आप प्राइम मेरिडियन से वेस्ट की तरफ जाते हो तो आप क्या करते हो? वेस्ट सब्ट्रैक्ट टाइम, वेस्ट सब्ट्रैक्ट टाइम। मेरी बात आपको क्लियर हो रही है? समझ रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं यहां पे? डन है ना? अब दोस्तों सुनिए, अगर बाई चांस अर्थ ईस्ट टू वेस्ट घूम रही होती, क्या कर रही होती? ईस्ट टू वेस्ट घूम रही होती, तो आप क्या देखते कि वेस्ट में सनराइज अर्ली होता, ईस्ट में सनराइज लेट होता। तो फिर अगर अर्थ जो है ईस्ट टू वेस्ट घूम रही होती तो हम क्या लिखते बचा? आपका लिखते क्या? वेस्ट एड टाइम, ईस्ट सब्ट्रैक्ट टाइम। याद रहेगा? क्लियर है? डन। आज जो है हम इसको इतना ही रखेंगे। कल जो है हम आपका तीसरा चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, इसका कुछ छोटे से पार्ट और करके। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको टाइम कीपिंग पे, क्या टाइम कीपिंग पे वीडियो लेके आऊं, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की सीरीज है और इस बार आप सबको जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको यूपीएससी ने बता दिया कि भैया एनसीईआरटी को लाइटली मत लो, क्योंकि मैं एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछूंगी जो आप मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पढ़ते जा रहे हो ना टॉपिक्स, तो उससे कुछ नहीं होना। ठीक है? तो आई थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। Keep subscribing, keep watching our videos, and do share this channel with your friends. Thank you so much. Take care. Jai Hind.